तो चलिए सबसे पहले आज का टॉपिक 2 है निगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं था। इसका मतलब ये है कि उसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं था। सिंपल सी बात थी, सब्जेक्ट लिखना था और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस जोड़ना था या फिर ऑब्जेक्ट लगाना था। लगाना होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा कंफ्यूज रहते हैं और परेशान रहते हैं लगाते समय। अगर उनको दे दिया जाता है कि निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का लगाने में कुछ बच्चों को बहुत परेशानी महसूस होती है कि नहीं बात। जैसे ब्यूटी है, पल्लवी है और बहुत सारे, जैसे नितिन है, ये कहते हैं मतलब कि सर कहाँ डू नॉट लगाया जाता है और कहाँ डज नॉट लगाया। बहुत सारे लोग हम में से नहीं जानते हैं, अंडरस्टैंड। तो हमें ये समझना जरूरी है कि कहाँ डज नॉट लगाया जाएगा, कहाँ डू नॉट लगाया जाएगा, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम आज आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लाए हैं, ऐसा टॉपिक लाए हैं जिससे आज आप लोग बेहतर से समझ जाएंगे, फिर कभी पूछेंगे, अंडरस्टैंड। यस सर। आपको पता होगा कि एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। यस सर। कि नहीं होता है ना। यानी कि वो कोई भी टेंस जब आप लगाएंगे तो सिंगुलर सिंगुलर रहेगा और प्लूरल प्लूरल रहेगा। ये एक दूसरे में कभी एक्सचेंज नहीं होंगे, अदला बदली नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? एक बार नहीं सुनो। हाँ, फ्रेंडशिप में अदला बदली हो सकता है, खेती अदला बदली हो सकती है, लेकिन ग्रामर का रूल अदला बदली नहीं हो सकता है। कपड़ा अदला बदली हो सकता है लेकिन रूल अदला बदली नहीं हो सकता। अब आप ये कह दीजिए सिंगुलर यहाँ चला आए और प्लूरल यहाँ चला जाए तो ऐसा नहीं है। उसके ऊपर आपको सिंगुलर लिखना पड़ेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो ये बात यही है। तो दरअसल देखिए यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, दिस, दैट और नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड क्या होता है? नेमिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि यानी कि वर्ड में जितने भी नेम है, जैसे कि मान लीजिए किसी पुरुष का नाम है या किसी महिला का नाम है। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पवन है, निकेश है, ये एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड। अब आ जाइए एनिमल्स में। किस पे आ जाइए? एनिमल्स में। एनिमल्स का मतलब जैसे लायन, टाइगर, फॉक्स, ईटीसी, मान लीजिए कोई भी, तो नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है, थोड़ा हम आपको ये बात समझा दें कि हमें प्लूरल बनाते समय जान लीजिए कि जैसे यहाँ पे है एक लायन है। क्या है? लायन। लायन लिखा है ना। लायन मतलब होता है शेर। क्या होता है? शेर। और एक लिखा है यहाँ पे राहुल या राम। क्या लिख देंगे? राहुल या राम। मान लीजिए ये भी नेमिंग वर्ड है, ये भी नेमिंग वर्ड है, लेकिन इसका प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। शेरों ने दहाड़ लगाई, ठीक है, हम लिख देंगे लायंस, LIONS, उसमें यस जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे राम्स आर कमिंग, तो राम्स आर कमिंग तो नहीं हो सकता भाई। समझ में आ रही बात? किसी के नाम में आप यस या यस नहीं जोड़ सकते। जैसे पवंस, हाँ एक चीज है, यस जोड़ सकते हैं, लेकिन जब हम पोसेसिव यानी कि पोसेसिव में जाएंगे, जैसे अपोस्ट्रोफी यस लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे है राम, लेकिन ऊपर अपोस्ट्रोफी यस लगा करके हम क्या कर सकते हैं? यस बना सकते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा राम का। क्या हो जाएगा? राम का। अंडरस्टैंड? यस सर। उस प्रकार से आप यस लगा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट उसमें प्लूरल बनाने के लिए यस का प्रयोग नहीं कर सकते। तो चलिए ठीक है, हम समझाते हैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कहाँ डज लगाएं और कहाँ डू लगाएं। जैसे कि देखिए आप लोगों को हम पूरा स्पष्ट तरीके से लिख दिए हैं, बस समझाना जरूरी। देखिए ही, सी, इट, दिस, दैट नेमिंग वर्ड के साथ हमें क्या लगाना है? डज नॉट। क्या लगाना है? डज नॉट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डज नॉट। स्पेलिंग क्या है इसकी? DOES। कुछ लोग डोज लिखते हैं ना, DOZE लिख सकते हैं, कुछ लोग लिखते हैं DOSE लिखते हैं, लेकिन DOES होता है। अब देखिए प्लूरल में क्या आएगा? I, you, we, they, these, those। इसके साथ आपको क्या लगाना है? Do not। क्या लगाना है? Do not। ठीक है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे अभी आपको समझा रहे हैं, डू नॉट कहाँ लगाना है, डज नॉट कहाँ लगाना है, तो पता चल गया। अब देखिए का मतलब यहाँ पे हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं। ये है सिंगुलर, ही के साथ क्या लगा है? आई के साथ क्या लगा है? सी के साथ क्या लगा है? यस या यस, वर्ब में यस या यस, ठीक है। और यू के साथ क्या लगा है?
के साथ क्या लगा है? Does not. वी के साथ क्या लगा है? Do not. यहाँ पे आप क्लियर हुए? Yes, sir. चलिए अब हम कल मिलेंगे इंट्रोगेटिव के वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।